खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे दोस्तों, आई एम आर के खन्ना, प्रोड्यूसर डायरेक्टर ऑफ हिंदी मूवी गैंग्स ऑफ गुड़गांव। हमारी फिल्म की कंटिन्यू शूटिंग चल रही है और फिल्म कदम दर कदम अभी अपने लास्ट मंजिल तक पहुंच गई है। 2-4 दिन का पैच वर्क बचा हुआ है, ये कंप्लीट हो जाएगा और ईश्वर ने चाहा तो इसी 2021 में ये आप लोगों के सामने होगी, आप इसे देख सकेंगे। फिल्म के बाद किस तरह की फिल्म है, क्या कहानी है फिल्म की? जैसे तो कह रहा गैंग्स ऑफ गुड़गांव की बात। देखिए, गैंग्स ऑफ गुड़गांव मेरे ख्याल से गैंग्स ऑफ वासेपुर और गैंग्स ऑफ गुड़गांव टाइटल से अपने आप में क्लियर है कि ये एक क्राइम बेस्ड कहानी है और गैंगवार क्राइम बेस्ड। देखिए, मोस्टली क्या है कि जो गैंग पे या क्राइम पे फिल्में बनती हैं उसमें ज़्यादातर या तो बॉम्बे में होने वाला क्राइम, बिहार में होने वाला क्राइम, इस तरह के क्राइम्स मोस्टली दिखाए जाते हैं। बट हरियाणा में होने वाला क्राइम अक्सर फिल्मों से अवॉइड रहा है, दूर रहा है। हमने कोशिश की है कि हरियाणा में, ख़ास तौर से गुड़गांव में, गुड़गांव आज की डेट में दिल्ली के बहुत नज़दीक बसा हुआ हरियाणा का सबसे स्टेब्लिश, सबसे महंगा शहर है। वहाँ भी बहुत सी आपराधिक घटनाएं लगातार होती रहती हैं, बहुत से गैंग वहाँ बने हुए हैं। उनकी कुछ अंदरूनी कहानियों को, घटनाओं को दर्शाने के इरादे से ये स्क्रिप्ट बनाई और वो बस अब आपके सामने है बहुत जल्द। ट्रू स्टोरी और नहीं, दिस इज नॉट ए ट्रू स्टोरी। काल्पनिक कहानी है, ट्रू स्टोरी नहीं है। बेस्ड कहीं से नहीं सर, ये जी, बेस्ड नहीं है कहीं? नहीं, कोई बेस नहीं। तो बात करें सर आर्टिस्ट की, कौन कौन आर्टिस्ट में है? आर्टिस्ट में हीरो हीरोइन दोनों हमने नए इंट्रोड्यूस किए हैं। हीरो का नाम है सौरभ खन्ना और हीरोइन है स्वप्निल डिक्का। बाकी गुलशन पांडे जी हैं, मिथिलेश चतुर्वेदी जी हैं, विक्रम गोखले जी हैं और भी कई लोग हैं। अच्छा सर, अगर फिल्म की बात करें और गाने की बात करें तो उसमें कितने गाने हैं? 5 गाने हैं इसमें। म्यूज़िक डायरेक्टर हैं सावन कुमार सावन, प्रेम हंस जी ने गाने लिखे हैं। 5 गाने हैं। सर किस टाइप के गाने हैं? किस टाइप के, जैसी कहानी है कहानी के अनुसार आइटम सॉन्ग भी है, रोमांटिक सॉन्ग भी है। तो कहानी के डिमांड के अनुसार जो कहानी को भी साथ में लेके चले उस तरह के सब सॉन्ग्स कहानी में। सर कब तक प्लेटफॉर्म पे लाने की तैयारी है आपकी? क्या प्लान्स वगैरह? देखिए, प्लान तो एक्चुअली में ये अब तक, अगर बीच में कोरोना देवता नहीं पधारे होते तो ये अब तक आप लोगों के सामने आ गई होती। बट उन्होंने मेरे क्या, पूरी दुनिया के सब प्लान चौपट कर दिए, आगे पीछे कर दिए। अब जिस तरह से चल रही हैं तैयारियां, मुझे ऐसा लगता है कि मई जून तक, ज़्यादा ज़्यादा जुलाई तक ये आप लोगों के सामने आनी चाहिए। तो शूटिंग पूरी से मैंने देखा डुप्लीकेट घर में जीव भी था यहाँ पे। क्या क्या सीन चल रहा है एक्चुअली? आज कुछ क्रोमा सीन भी लगा हुआ है। क्रोमा सीन भी हैं कुछ, और ऊपर पुलिस स्टेशन का भी एक सेट है। अभी आप जब जाएंगे तो सब डिफरेंट अलग अलग सीन हैं। गुलशन पांडे जी इसमें पुलिस कमिश्नर का रोल कर रहे हैं, उनके हैं। मिथिलेश चतुर्वेदी जी एक नेता का रोल कर रहे हैं, मिनिस्टर का, उनका सीन है। तो आप इसको एक, अगर मैं बहुत शॉर्टकट में कहूँ तो पूर्ण रूप से एक ये बॉलीवुड फिल्म जिस तरह की होती है, सिंघम कहें, दबंग कहें, उसी तरह की एक फिल्म ये हरियाणवी बैकग्राउंड पे हम लोग बना रहे हैं। तो लैंग्वेज भी उस तरह से? देखिए, लैंग्वेज तो क्या होता है, जब सुल्तान बनी या सुल्तान के अलावा भी कोई भी फिल्म जिस बैकग्राउंड पे बनती है, वो लैंग्वेज का हल्का हल्का पुट तो उसमें रहता ही है, उसके बगैर तो बनेगा नहीं। तो शूटिंग कहाँ हुई अब तक? शूटिंग इसकी बॉम्बे में हुई है, गुड़गांव में हुई, दिल्ली में हुई, हरियाणा में हुई। आखिर में क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? दर्शकों से यही कहना चाहूँगा, भाई हम लोग मेहनत कर रहे हैं, पूरी यूनिट
और सबकी मेहनत तभी सफल होती है जब दर्शक फिल्म को पसंद करें। हम चाहें शूटिंग कर रहे हैं, देखिए जीवन में काम किए बगैर तो गुजारा नहीं, काम तो करना ही पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि अभी आपके बात होने से पहले थोड़ी देर पहले ये मास्क लगा हुआ था, अब क्योंकि कैमरा के सामने आपसे बात करनी पड़ रही है इसलिए ये मास्क हटाया है। तो जो भी कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क जो भी होना चाहिए उन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए ये शूट हो रहा है और मिनिमम जितने लोगों को जिनकी ज़रूरत थी उन्हीं को बुला के शूटिंग हो रही है। बस कल ये हमारा शेड्यूल कंप्लीट हो जाएगा। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। वैसे और होली आने वाली है, सबको हार्दिक शुभकामनाएं। होली आपके जीवन में रंग भर दे और कोरोना जैसी ये जो महामारी जिसे हम सब झेल रहे हैं इससे जल्दी से जल्दी निजात मिल जाए पूरी दुनिया को, मेरी शुभकामनाएं। हाँ, तो पुलिस क्या करूँ, ये गेटअप कुछ ऐसा है, आप इंडस्ट्री में कोई उतनी मेहनत करना ही नहीं चाहता, जैसा मिल जाए प्रोडक्ट वैसे ही लॉन्च कर देते हैं। तो पुलिस दिखता है मेरे शक्ल पे, इसलिए शायद मुझे बार बार मिलता है, लेकिन मैं इसको बुरा भी नहीं समझता हूँ क्योंकि मैं इस काम से प्यार करता हूँ। मेरी ज़िंदगी सिर्फ इसी काम के लिए बनी है, मुझे ऐसा लगता है। तो फिर उसी काम से अगर मेरा घर चल रहा है तो इसके लिए मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि मैं पुलिस ही करता हूँ ज़्यादातर। लेकिन आजकल मैं बालाजी का एक शो कर रहा हूँ जिसमें मैं हीरोइन का फादर हूँ। वो एक बहुत ही इमोशनल फादर का रोल है, तो उसका एक अलग आनंद मिल रहा है मुझे। बात करें गैंग्स ऑफ गुड़गांव की, तो बताइए कुछ अपने किरदार के बारे में, पुलिस तो बता बोल दिया फिर भी। जी हाँ, मैं इस गैंग्स ऑफ गुड़गांव में मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस हूँ, अगेन पुलिस, और बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छी यूनिट है, बहुत अच्छे लोग, बड़े अच्छे अच्छे आर्टिस्ट इसमें काम कर रहे हैं मेरे साथ। परीक्षित सानी जी थे, मिथिलेश चतुर्वेदी जी हैं, सौरभ खन्ना हमारे जो लॉन्च हो रहे हैं इस फिल्म से हीरो, इनके उज्जवल भविष्य के लिए मैं शुभकामनाएं करता हूँ। और आप सबसे आग्रह है, बहुत अच्छी स्टोरी है, वही है तो गैंग पे ही, तो देखिए ज़रूर, बहुत अच्छी फिल्म बनने वाली है ये। लैंग्वेज वैसे गुड़गांव वाली हम लोगों ने नहीं यूज़ की, मैंने तो प्योर हिंदी ही यूज़ की है ज़्यादातर। कुछ कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने वो लिया है एक्सेप्ट। तो न्यू कमर है सर, कितना कुछ आप जैसे आप सीनियर हो, क्या कुछ टिप्स दिए न्यू कमर को? नहीं, ये सब बड़े इंटेलिजेंट है, मैंने देखा ये सब अपने काम को अच्छे से समझ के। आज का यूथ जो है ना सर, वो बहुत कुछ सीख रहा है अपने आप ही। हमारे कुछ यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से आप सीख सकते हो, कुछ भी सीखना चाहो घर बैठे आपको ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत फ़ायदा मिल रहा है सबको। हेलो, माय नेम इज़ सौरभ खन्ना और इस मूवी गैंग्स ऑफ गुड़गांव में मैं मेन लीड कर रहा हूँ। मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है फर्स्ट टाइम और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इस जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है इस पर खरा उतरूँ और आप लोगों को पसंद आऊँ। जिस तरह की अपनी वर्दी दिख रही है पुलिस वाले, तो क्या सिंगम दगम से कुछ वहाँ से इंस्पायर हो, किस तरह से क्या? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। देखिए, इंस्पिरेशन तो ये सब रोल मॉडल हैं क्योंकि काफ़ी सीनियर एक्टर्स हैं, जैसे सिंघम हो गया, अजय देवगन सर, सलमान खान सर दबंग में, तो उनसे ही कुछ चीज़ें सीख कर कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपना 100% दे सकूँ। मैं कंपेयर तो नहीं कर पाऊँगा इस स्टेज पे, लेकिन अपना 100% देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। पहली फिल्म एक्शन से भरपूर, क्या मतलब किस तरह से आपने पहली फिल्म एक्शन की सोच करते हैं? देखिए, मैं अपने आप को लक्की समझता हूँ कि मतलब मुझे ये काम करने का मौका मिला। और रही बात एक्शन की, तो हाँ, एक्शन तो इसमें है और काफ़ी मज़ा आ रहा है मतलब ये करके, और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है काफ़ी लोगों से जो मेरे सीनियर्स एक्टर्स हैं इसमें, जैसे विक्रम गोखले जी हैं, गुलशन पांडे जी हैं, मिथिलेश चतुर्वेदी जी हैं। इन सब से सीख के कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा कर सकूँ बस। आपका पॉजिटिव है या किस तरह के पता नहीं पॉजिटिव? हाँ, मेरा जो कैरेक्टर है वो टोटली पॉजिटिव कैरेक्टर है। कितना कुछ एक्शन मारता किए हो में? देखिए, अभी तो मैं लास्ट डे शूटिंग का है। हाँ, ये जो है तो लगभग एंड है, पैचवर्क बचा है। तो एक्शन सीक्वेंस जो हमारे हुए हैं वो मुंबई में, दिल्ली में, गुड़गांव में, तीनों जगह हुए हैं, तो अच्छा खासा आपको इसमें एक्शन देखने को मिलेगा। तो रोमांस भी, हीरोइन भी रोमांस का कुछ है? जी, रोमांस तो उतना नहीं है, लेकिन है, बस दिखेगा आपको रोमांस, क्योंकि ये गैंग्स ऑफ गुड़गांव टोटली गैंग वॉर के ऊपर और गैंग और जैसे गुंडागिरी और पुलिस के बीच में है, तो इसमें उतना रोमांस नहीं है, लेकिन फिर भी है एक, क्योंकि जिस पे जो लीड है, राइट, जो मेरी लवर है इसमें, तो उसके साथ जो मेरे सीन है उसमें रोमांस मिलेगा आपको देखने के लिए। कहते हैं बॉलीवुड में आने कीड़ा कब से काटा, कैसे काटा? सर, बॉलीवुड में आने का कीड़ा तो खैर आप बोल सकते हैं बचपन से ही था, क्योंकि जब मैं
दो तीन साल का या 4 साल का होऊंगा तब से ही मेरे को ये इंटरेस्ट है। जब मैं स्कूल में था तो स्टेज शोज लाइक फैंसी ड्रेस कंपटीशन, ड्रामा, ये सब बचपन से ही चलता आ रहा है और बचपन से ही यही तय कर लिया था कि बनना है तो इसी लाइन में कुछ बनना है। किसी हीरो किसी एक्टर को देख के ऐसा बनना है मुझे? देखिए ऐसे मेरे आइडल तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं किसी की तरह बनना नहीं चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि मैं इतनी मेहनत करूँ कि मैं खुद एक सौरभ खन्ना नाम इंडस्ट्री को दे सकूं। बस जो फेस है पैंडेमिक का, इसकी वजह से जो है अभी 1 साल बाद शूटिंग वापस स्टार्ट हुई है और मैंने भी अभी ये मास्क जो है इंटरव्यू के समय निकाल के रखा हुआ था, नहीं तो मास्क तो पहनना ही पड़ता है। और जितने लिमिटेड लोग यहाँ पर जिनकी ज़रूरत है वही लोग आए हैं, उन्हीं को बुलाया है डायरेक्टर सर ने, जिनका सीन लेना है, जिनकी ज़रूरत है। ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया है और जो भी प्रिकॉशंस हैं, हमारे मास्क हो गया, सैनिटाइज़र हो गया, उन सब का ख्याल रखते हुए, सबका इस्तेमाल करते हुए शूटिंग हो रही है और सभी अपनी अपनी सेफ्टी जो है वो कायम रख रहे हैं। मुझे कुछ बात करनी है तो मैं ये मास्क निकाल रहा हूँ। जी बोलिए। भाई फिल्म गैंग्स ऑफ गुड़गांव के बाद किस तरह का किरदार है आपका, क्या कर रहे हैं? मैं इस फिल्म में एक बिल्डर की भूमिका निभा रहा हूँ। बिल्डर खुराना है, मेरी बिल्डिंग बनती है और जैसा आजकल जो चल रहा है कि भाई लोग और ये वो हफ्ता वसूली करते हैं बिल्डरों से, ये करते हैं, मेरे साथ में भी कुछ ऐसा ही होता है और जो भी होगा वो फिर देखने के बाद ही मालूम पड़ेगा क्या है। बस मेरी ये है कि मैं एक बिल्डर की भूमिका निभा रहा हूँ इसमें। पॉजिटिव से नेगेटिव? ये पॉजिटिव कैरेक्टर है। ये जो धर्म जी का लुक है वही लुक उसी लुक में हो सके आपके कुछ? एक्चुअली मैं धर्म जी का लुक नहीं है इसमें, मैं अपना ही कर रहा हूँ और मैं 2 in 1 हूँ वैसे। हाँ, धर्म जी का भी करता हूँ और मैं अपने आप जो फेमस है धर्म जी के किससे फेमस हो आपकी? धर्म जी के नजर आते हैं? हाँ, मैं तो वैसे एक्टर बनने के लिए आया था। तो हमारे एक मित्र हैं किशोर भानुशाली, लुक लाइक देवानंद, तो उन्होंने मुझे फिर धर्मेंद्र की उपाधि दी है। हाँ, तो बोले कि मैं तो इतना लगता नहीं हूँ और तुम तो डिक्टो धर्म जी लगते हो और तुम ये शुरू हो जाओ हो। तो मेड इन पंजाब का जब ठप्पा लग गया तो धन धड़ाधड़ बिकने लग गया। और अब बहुत ही होनहार लड़का है और बहुत अच्छा एक्टर है और इसने अपने किरदार को बड़ी बखूबी निभा रहा है ये। और मेरी तो यही दुआ है कि ये फिल्म बहुत ही अच्छी जाए और ये भी अपनी इंडस्ट्री में एक जगह बना ले। सौरभ खन्ना। देखिए, जो फिल्म है गैंग्स ऑफ गुड़गांव, नाम से तो ये क्रिमिनल फिल्म लगती है, मगर अगर वास्तव में देखा जाए तो ये फिल्म एक व्यवस्था पर चोट करने वाली फिल्म है। हमारी व्यवस्था किस तरह की सड़ी गली हो गई है, जहाँ पर कि एक राजनीतिज्ञ सब पर हावी होता है या होने की कोशिश करता है, जो कि किसी भी देश के लोकतंत्र के लिए बड़ा घातक होता है। तो ये फिल्म इसी व्यवस्था के खिलाफ एक आवाज़, अभी कमज़ोर आवाज़ है या मजबूत आवाज़ है ये तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन एक आवाज़ है। आपके किरदार की वक्त कैसा किरदार? मेरा किरदार ऐसा है कि मैं व्यवस्था का एक अंग हूँ, एक MLA का कैरेक्टर है मेरा, और एक राजनीतिज्ञ किस तरह से व्यवस्था को तोड़ मरोड़ के अपने हित में करना चाहते हैं, किस तरह से वोटों के लालच में अपराधियों का बचाव करते हैं, उस तरह के एक भ्रष्ट MLA का कैरेक्टर है मेरा। सौरभ जी के बारे में न्यू कमर है, उनके बारे में क्या बताएंगे? सौरभ खन्ना जी जो एक्टर है उनके बारे में बताएं। अच्छे कलाकार हैं और प्रयास भी अच्छा कर रहे हैं। मैं उनके उन्नत भविष्य की कामना करता हूँ। और आगे के मजीद निर्देशक डायरेक्टर
डायरेक्टर जो होता है वो शिप ऑफ द कैप्टन कहलाता है, और इत्तेफाक की बात यह है कि हमारा शिप ऑफ द कैप्टन अच्छा है। उसको समझ है इस बात की कि उसे क्या और किस तरह से शूट करना है। आज की बात करें, शूटिंग क्या कुछ थोड़ा सा क्या सीन है सर आज का? आज मेरा सीन ऐसा है कि मैं मतलब एमएलए पुलिस स्टेशन पे जाता है और जो पुलिस इंस्पेक्टर है उसको अपने रॉब में लेने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि वो उसके खिलाफ उसका ट्रांसफ़र ऑर्डर भी होम मिनिस्ट्री से निकलवा के लाया है। लेकिन इंस्पेक्टर जो कि एक ईमानदार इंस्पेक्टर है, उसके ऊपर इन सब बातों का कोई असर नहीं होता, और वो एक तरह से अगर उत्तर प्रदेश की भाषा में कहें तो उसको एमएलए को लतिया के निकाल देता है, बेइज्जत करता है उसे। आखिर में क्या संदेश देंगे लोगों को सर? पैंडेमिक चल रहा है, कोविड-19 चल रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे लोगों को? सिर्फ इतने कहूँगा कि अक्सर रेलवे लाइनों के पास एक बोर्ड लगा होता है, सावधानी हटी सुरक्षा घटी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो ये आप पर अटैक कर सकता है, और अगर आप सावधान हैं, केयरफुल हैं, तो फिर आपको उससे डरने की क्या ज़रूरत है। माई सेल्फ अमित परनामी, और एज एक्टर मैं काम कर रहा हूँ गैंग्स ऑफ गुड़गांव में। बहुत अच्छी फिल्म है। जी, किस तरह किरदार है आपका? किरदार के बारे में इसमें जो मेरा कैरेक्टर है वो नेगेटिव कैरेक्टर है और एमएलए का कैरेक्टर है, विधायक का रोल है। अच्छा, आज कुछ शूटिंग हो रही है आपके बारे में, शूटिंग के बारे में? हाँ। आपका कुछ रोल है आपका आज? जी आज भी है जी, क्या है? और आज ये मिथिलेश जी के साथ मेरा सीन है।